सभी का एक बार पुनः वर्मा सर की क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है वाष्पदाब तथा वाष्पदाब का अवनमन। हमें देखना होगा वाष्पदाब क्या होता है, किस कंडीशन में इसको मेजर किया जाता है और वह कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है जब वाष्पदाब में कमी हो जाती है, क्योंकि वाष्पदाब में होने वाली कमी को ही वाष्पदाब का अवनमन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यह इसलिए बन जाता है क्योंकि सॉल्यूशन अर्थात विलियन चैप्टर से रिलेटेड कई अन्य समस्याओं को सॉल्व करने में वाष्पदाब की उपयोगिता होती है। चलिए आइए देखते हैं वाष्पदाब क्या है तथा वाष्पदाब का अवनमन किस प्रकार से होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में हमने किसी शुद्ध विलायक जैसे जल को लिया हुआ है। शुद्ध विलायक शब्द का प्रयोग हमने यहां इसलिए किया है ताकि हमें यह क्लियर हो जाए कि इसमें किसी भी प्रकार का विलेय नहीं मिलाया गया है, अर्थात यह प्योर सॉल्वेंट या शुद्ध विलायक के रूप में उपस्थित है। जिस पात्र में हमने शुद्ध विलायक को लिया हुआ है उसमें हम देखते हैं कि ऊपरी सतह पर ये विलायक के अणु हमें दिखलाई देते हैं और जैसे जैसे यह विलायक गर्म होता है, अर्थात जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हम देखते हैं विलायक के वाष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। वाष्पन से क्या तात्पर्य होगा? द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना। जो हमने शुद्ध विलायक लिया हुआ है, तापमान बढ़ा देने पर हम देखते हैं वाष्पन की प्रक्रिया इवोपरेशन चालू हो जाती है और जो द्रव के अणु थे, विलायक के अणु थे, वे अपनी स्टेट को चेंज कर वेपर अर्थात वाष्प में रूपांतरित हो जाते हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं यह वाष्पन की प्रक्रिया यहां पर संपन्न हो रही है। अब यदि स्टूडेंट हम यह सोचें कि ये जो पात्र है जिसमें हमने शुद्ध विलायक को लिया हुआ है, यह ऊपर से बंद है। हमने एक प्लेट से इस पात्र को ढक दिया, जिस पात्र में हमने शुद्ध विलायक जैसे जल को लिया था और इसे गर्म करके हम इसका वाष्पन कर रहे थे। अब जब पात्र ऊपर से ढका हुआ है तो हम जानते हैं कि ये जो वाष्प के अणु थे, ये ऊपरी दीवार पर टकरा करके पुनः द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात वाष्पन के उल्टे अपोजिट यहां पर संघनन प्रक्रिया संपन्न होने लगती है। डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार हमने देखा वाष्पन अर्थात द्रव का वाष्प में परिवर्तन, ठीक इसके अपोजिट जब वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया संघनन या कंडेंसेशन कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि पात्र अगर बंद है तो इस बंद पात्र में पहले केवल वाष्पन हो रहा था, किंतु बाद में वाष्पन के साथ में संघनन भी चालू हो गया और एक अवस्था जिसे हम साम्य अवस्था या साम्यावस्था के नाम से जानते हैं, इस साम्यावस्था वाली कंडीशन पर हम देखते हैं कि द्रव के वाष्पन की दर और वाष्प के संघनन की दर दोनों इक्वल हो जाती है, दोनों समान रूप से होने लगती है।
इस कंडीशन में पात्र के अंदर बनने वाली या किसी समय पर देखी जाने वाली वाष्प की मात्रा स्थिर प्रतीत होती है। स्थिर इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि वाष्प का अमाउंट जितना बढ़ता है, हम देखते हैं ऊपरी सतह पर वही वाष्प पुनः ठंडी होकर के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार पात्र के अंदर वाष्प की मात्रा हमें स्थिर प्रतीत होती है। इस अवस्था में वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों दरें समान होती है, किंतु दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत होती है। अब हम देखते हैं इस अवस्था में अर्थात साम्यावस्था में यहां जितनी भी वाष्प स्टोर है, द्रव की सतह के ऊपर जितनी भी वाष्प है, जितनी भी वाष्प इकट्ठी हो रखी है यहां पर, यह सभी वाष्प हम देखते हैं कि द्रव की स्वतंत्र सतह के ऊपर एक प्रेशर डालती है। इसी प्रेशर को हम इस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। जो भी द्रव हमने लिया हुआ है, जैसे यहाँ शुद्ध विलायक अगर हमने लिया था तो इसे हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहते हैं। अर्थात साम्य अवस्था में पात्र के अंदर घिरी हुई वाष्प द्रव की स्वतंत्र सतह या ऊपरी सतह पर जितना दाब आरोपित करती है, उस दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। अब यहां पर हम देखते हैं वाष्प दाब के बाद में वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन अर्थात कमी होना। वाष्प दाब कब कौन सी परिस्थितियों में कम हो जाता है, अब हमें यह देखना है। अर्थात वाष्प दाब का अवनमन कैसे होता है। डियर स्टूडेंट, हम देख रहे हैं हमारे पास में अभी शुद्ध विलायक के रूप में जल है। जब इस जल में हम किसी अवाष्पशील विलेय को विलेय करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व कर दिया। जैसे ही हमने अवाष्पशील विलेय को इसमें मिक्स किया, हम देखते हैं अब हमारे पास में जो विलायक था वह एक प्रकार के विलयन में रूपांतरित हो गया। अर्थात अवाष्पशील विलेय को मिला करके हमने जो विलायक था उस विलायक का विलयन बना लिया। डायग्राम को जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं, अभी इस कंडीशन में जो आपके सामने हैं सारे के सारे अणु केवल शुद्ध विलायक के थे, लेकिन अब चूंकि हमने इसमें अवाष्पशील विलेय को ऐड कर दिया है, मिक्स कर दिया है, तो सतह पर अब हम देखेंगे दोनों प्रकार के अणु हमें दिखलाई देते हैं। अर्थात कुछ अणु पुराने वाले हैं जो विलायक के अणुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, और कुछ अणु जो हमने गोलों को फिल कर दिया, गहरा कर दिया है। ये फिल किए गए गोले अवाष्पशील विलेय को प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं ये अवाष्पशील है, अर्थात इनकी वाष्प यहां पर निर्मित नहीं होती है। जब अवाष्पशील विलेय के अणुओं की वाष्प निर्मित नहीं होती है, तो यहां पात्र में जो वाष्प बन रही थी उस वाष्प को बनने में केवल विलायक का ही योगदान होता है, विलेय का योगदान नहीं होता। अर्थात हमारे सामने कंडीशन बन रही है। अगर हम थोड़ा सा सोचे कि पहले वाली कंडीशन में वाष्प ज्यादा थी या अब सेकंड जो हमने विलयन बना दिया, विलयन वाली कंडीशन में वाष्प ज्यादा है, तो चूंकि विलयन वाली कंडीशन के लिए हमने किसी अवाष्पशील विलेय को मिक्स किया था, और ये जो अवाष्पशील विलेय थे, इन अवाष्पशील विलेय के कारण हम देख रहे हैं कि वेपर के अमाउंट में, वाष्प के अमाउंट में कुछ कमी हो गई है, क्योंकि यहां पर वाष्प का निर्माण कम हुआ, इसलिए वाष्प कम हो गई है।
साम्यावस्था वाली कंडीशन में डेफिनेटली अब वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब की वैल्यू भी कम हो जाती है और होने वाली वाष्प दाब की इसी कमी को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के रूप में आपके सामने एकदम सिंप्लीफाइड रूप से हमने प्रदर्शित किया है कि वाष्प दाब क्या होता है तथा वाष्प दाब का अवनमन किस प्रकार से यहां हम समझ सकते हैं। हमने एक सरल तरीके से इसे समझा। इसी तरह और भी जटिल पॉइंटों को सरल पॉइंट के रूप में समझने के लिए बने रहिए वर्मा सर की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शीघ्र ही मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। नमस्कार।